रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज्य सरकार क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन 2021-22 में भारत में पहली बार जो घटनाएं हुई हैं और जो पहली बार हुई हैं उनको लेकर के संपूर्ण डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इन 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इन 100 क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरली इनमें से क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में, यानी पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें भी आने जो आए हैं क्वेश्चन, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं इनमें भी संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार जो मैंने ये सीरीज़ पूरी डिज़ाइन की है, और ये सीरीज़ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन कुल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021-22 में पहली बार जो घटनाएं हुई है उन पे आधारित। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य आपके हैं जो उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन डी राइट है, यानी उत्तर प्रदेश आपके 5 शहरों के अंदर मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस प्रकार जो आपके हैं ये जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं वे सभी क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं या एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है। यानी भारत का पहला अस्पताल कौन सा है जिन्होंने अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया है। तो ये अस्पताल है आपके एम्स दिल्ली, यानी एम्स दिल्ली में आपके जो हैं अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया है। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 2020 की शिक्षा नीति है उसको कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने शिक्षा नीति को, यानी क्रियान्वयन शिक्षा नीति के लिए आदेश जारी किया है। तो ये पहला राज्य आपके कर्नाटक है, यानी कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन अपना है, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। यानी कोरोना वैक्सीन की दूसरी जो संपूर्ण जो है दूसरी डोज लगा दी है, और इस प्रकार जो है भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा गया, 2-3 एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। तो आपके ये हैं हिमाचल प्रदेश, एंड ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश दूसरी डोज तो जनरली लगा दिया वेस्ट के हिसाब से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये आपके लॉन्च किया HSBC बैंक ने। ऑप्शन ए राइट है, यानी इन्होंने पहला रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे महंगी, इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है। तो ये देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय आपकी बनी है वो है मनोहारी गोल्ड टी। मनोहारी गोल्ड टी आपके जो हैं देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रहा है। यानी जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो आपके हैं रेलवे ब्रिज जो है कहाँ पर बन रहा है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा आपके रेलवे ब्रिज हैं ये आपके जो हैं, यानी मणिपुर के अंदर। ऑप्शन सी राइट है, मणिपुर में आपके दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। साइबर तहसील बनाएगा कौन सा राज्य। तो ये आपके बनाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट है। यानी पूरी ये साइबर तहसील होगी, यानी मध्य प्रदेश यानी बनाएगा इस प्रकार की, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी किस राज्य में हुई है। यानी ड्रोन के द्वारा दवाइयाँ जो हैं कोविड में भी काफ़ी प्रभावी रही थी, और इस प्रकार ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी करने वाला राज्य आपके बना है मेघालय, यानी ऑप्शन ए राइट है। मेघालय ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के निर्माण के लिए लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। BRO ने इस सड़क का निर्माण किस दर्रे में किया है। तो BRO ने जो है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है इस सड़क का निर्माण आपके हैं उमलिंगला पास यानी ऑप्शन डी राइट है, उमलिंगला पास में किया है। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र में के विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया, यानी फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया है।
तो ये जो आपके हैं मत्स्य पालन के जो हैं उसके क्षेत्र में विकास के लिए जो है किया है गुरुग्राम में, यानी गुरुग्राम के अंदर किया है। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली थी? देश की पहली जो रामायण सर्किट ट्रेन है ये आपके किस रेलवे स्टेशन चली है? तो ये आपके जो है दिल्ली का रेलवे स्टेशन है सफदरजंग। सफदरजंग जो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, इस स्टेशन से चली है रामायण सर्किट ट्रेन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया है? बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप आपके हैं ये त्रिपुरा राज्य ने बनाया है। भारत का पहला बांस से बना बैट है एंड स्टंप भी है दोनों। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी राइट है, यानी त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया है। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई के अंदर किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, यानी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? मानव युक्त समुद्री अभियान जो आपका है, जो समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए है, तो इस अनुसंधान मिशन का नाम है समुद्रयान। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट है, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए समुद्रयान मानव युक्त समुद्री अभियान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम है, उसको किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम जो आपके हैं ओडिशा की जो राज्य सरकार है उन्होंने शुरू किया है, यानी विश्व का पहला ये है, यानी ओडिशा की सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश में पहली बार आईवीएफ तकनीक से बनी भेड़ के बछड़े यानी बनी बफेलो का बनी जो आपके हैं इनका जन्म हुआ है? ठीक है, आईवीएफ तकनीक से, तो ये आपके जो हैं यानी आईवीएफ तकनीक से बनी भेड़ के बछड़े का जन्म हुआ है गुजरात के अंदर। ऑप्शन डी आपके राइट हैं, गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सी कंपनी बनाएगी? यानी सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र है वो भारत का जो सबसे बड़ा है और कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ये आपके जो बनाएगी यानी गेल लिमिटेड यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन, यानी सबसे बड़े सुगंधित उद्यान आपके जो हैं एरोमेटिक गार्डन है। इस एरोमेटिक गार्डन जो आपके हैं ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन आने आपके नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? यानी कोरोना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जनरली उनमें आपके जो हैं टीकाकरण से संबंधित आपके जो हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट में आता है, इसलिए जो है आपका जो है किन्नौर हिमाचल प्रदेश का जो है जिला है वो कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला बना है। ऑप्शन डी राइट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर आपके हैं वाराणसी बना है, यानी वाराणसी ऑप्शन ए राइट है, जो रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है यानी वाराणसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी ये सभी क्वेश्चन भारत का पहला से संबंधित हैं, तो ये पहला राज्य आपके बना है गोवा, यानी खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला आपका भारत का पहला राज्य गोवा बना है प्रत्येक घर में। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस जगह किया गया है? रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ROIP जो है कंप्यूटर के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका उद्घाटन आपके जो है
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन ऑप्शन सी राइट हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने विकसित किया है? ई वोटिंग ऐप यानी ई वोटिंग जो ऐप हैं आपके हैं ये यानी तेलंगाना की जो आपकी राज्य सरकार है उनके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन डी राइट हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? फिश वाला जो ऐप है ई मछली बाजार हैं ऐप, फिश वाला एक ऐप है वो आपके लॉन्च किया है यानी असम की सरकार ने इसको लॉन्च किया है और ऑप्शन ए आपके राइट हैं असम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित इसको जीएम कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित दुनिया का पहला आपके जो है संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है यानी रबड़ का जो आपके पहला पौधा जो आपके आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है वो रबड़ का पौधा कहाँ पर लगाया गया है? तो ये आपके ये भी यानी असम में लगाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट आरटी जो है आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी इंडियाज फर्स्ट, तो इसका उद्घाटन आपके अहमदाबाद गुजरात के अंदर किया गया है यानी अहमदाबाद गुजरात में आपके किया गया है यानी ऑप्शन डी राइट हैं अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना जो है इस प्रकार है यानी अमेजोन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया है? यानी अमेजोन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया है? तो ये डिजिटल कैलेंडर अमेजोन ने लॉन्च किया है गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर अमेजोन ने भारत का पहला डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना जो है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? यानी इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो आपके हैं यानी जो आपके ये तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट है, यहाँ पर आपके न्यू पम्बन ब्रिज बनाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? यानी विश्व की पहली फिल्म कौन सी है जो अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म है? तो ये आपकी पहली फिल्म है द चैलेंज यानी द चैलेंज अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म है यानी द चैलेंज। ठीक है, यानी द चैलेंज ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, इस प्रकार अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, खादी और ग्रामोदय आयोग KVIC ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? यानी रेशम यार्न उत्पादन केंद्र सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र है किस जिले के अंदर आपके उड़ीसा में ये KVIC ने स्थापित किया है? तो ये आपके कटक के अंदर किया है, कटक यानी ऑप्शन ए राइट है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? यानी अब जो है सर्वाधिक रन के हिसाब से भी बात करें तो भी आपके यानी मिताली राज हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है यानी ऑप्शन बी राइट हैं यानी मिताली राज। ठीक है, जो स्टूडेंट इस प्रकार अपन 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी अपने फ्रेंड तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? ठीक है, पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड यानी ये जारी किया है भारत का पहला पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? जो दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर हैं तो वो हैं जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह ने दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। ऑप्शन बी राइट हैं। ठीक है, यानी जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? यानी देश का पहला एक्वेटिक किंगडम आपके जो है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खोला गया है
यानी देश का पहला एक्वेटिक किंगडम बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है, यानी बेंगलुरु, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टेक को विकसित किया है? एमबी टेक को विकसित किया है यानी किस आईआईटी संस्थान ने? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा यानी तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टेक को विकसित किया। ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र आपके जो पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया है, यानी पुणे महाराष्ट्र में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट है, यानी पुणे महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई है? तो देश की पहली एयर टैक्सी जो आपके हैं ये हिसार से चंडीगढ़ के बीच में शुरू की गई है, यानी हिसार से चंडीगढ़ के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा यानी शुरू की गई है। ऑप्शन डी राइट है, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? यानी ऑनलाइन विवाद जो है समाधान के लिए ये आपके जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है, जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है, इस जहाज का क्या नाम है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है, इस जहाज का नाम मैफ्लावर 400 यानी मैफ्लावर 400 है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे द्वारका एक्सप्रेस वे है, यानी द्वारका एक्सप्रेस वे भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे है, यानी ऑप्शन ए राइट है, यानी द्वारका एक्सप्रेस वे पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका जो आपके हैं ये केरल राज्य के अंदर स्थापित की गई है, केलकोचिन के अंदर आपके, यानी ऑप्शन डी राइट है, यानी सागरिका, ठीक है, यानी केरल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ पर बना है? यानी केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ पर बना है? तो केरल राज्य का पहला बुक विलेज आपके कोल्लम को है, कोल्लम गांव है, कोल्लम यानी वहाँ पर आपके यानी केरल राज्य का पहला बुक विलेज बना है, यानी ऑप्शन सी राइट है, कोल्लम, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली को स्थापित किया गया है? तो वोट वैली आपके हैं किस राज्य जो है किस राज्य में विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की गई है? ये आपकी उत्तर प्रदेश में की गई है, यानी उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली स्थापित की है। ऑप्शन डी राइट है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो आपके हैं झांसी शहर में बनाया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन ए राइट है, झांसी में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट है डियर स्टूडेंट। इस प्रकार अपन इन सभी क्लासेस के हैं जो भी करंट की लाते हैं तो उस करंट के दृष्टिकोण से पूरा मैटर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने भीम यूपीआई को यानी पहली बार लॉन्च किया है अपने स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को? तो वो भूटान देश ने लॉन्च किया है, यानी भूटान देश ने पहली बार जो आपके भीम यूपीआई को लॉन्च किया है भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला अपना क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है?
एक्वेरियम को आपके बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग है आपके एक्वेरियम, यानी बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। और इस प्रकार अपना ऑप्शन सी राइट है डियर स्टूडेंट। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली शतरंज अकादमी शेष अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी। यानी शेष अकादमी जो आपके हैं शतरंज अकादमी है वो आपके किस राज्य में बनाई जाएगी। भारत की पहली होगी वो आपके उड़ीसा के अंदर बनाई जाएगी, यानी ऑप्शन बी राइट है। उड़ीसा में भारत की पहली शतरंज अकादमी बनाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अगला जो अपना क्वेश्चन है आज जो है वो है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया है, तो वो आपका है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ऑप्शन सी राइट है। अगला अपना क्वेश्चन है वो है, नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट यहाँ ट्रैक्टर हैं और इसलिए सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, समृद्ध प्राकृतिक गैस, जो आपका ऑप्शन डी राइट है। यानी इन्होंने सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया है, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, देश की पहली चिकित्सा छात्र बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये आपके बीमा योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। देश की पहली चिकित्सा छात्र बीमा योजना लॉन्च की है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आज जो है अपने में पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन इस दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार देखें और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा डियर स्टूडेंट। वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। वन्य जीव कार्य योजना है उसको मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो देश का पहला राज्य आपकी बना है यानी महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र ने वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, इस प्रकार अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, कहाँ पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियन 2021 का आयोजन किया गया है। यानी बर्फ पर क्रिकेट चैंपियन 2021 का आयोजन आपके श्रीनगर के अंदर किया गया है, ऑप्शन बी राइट है। श्रीनगर में यानी देश की जो पहली बार यानी आपके जो है बर्फ पर क्रिकेट चैंपियन आयोजन किया गया, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग जो आपके हैं स्ट्रिप हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी जो आपके हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ऑप्शन डी राइट है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान में आपकी जो है आपातकालीन हवाई पट्टी है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी आपके जो हैं वो बनी है केवड़िया। केवड़िया गुजरात यानी आपके जो केवड़िया है वो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी केवड़िया। अगला अपना क्वेश्चन है वो है, 1 करोड़ फास्टैग चेक्स जो हैं उसको जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का जो पहला बैंक आपके जो है वो बना है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग जारी किए हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट है डियर स्टूडेंट। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 स्टार होटल 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। तो भारत का पहला जो आपके हैं 5 स्टार होटल हैं वो आपके गांधीनगर गुजरात रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है, ऑप्शन डी राइट है, गांधीनगर गुजरात। ठीक है ये स्टूडेंट, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारत ये तो हमने गांधीनगर गुजरात। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो देश का पहला फायर पार्क है वो आपके उड़ीसा राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया है। तो देश का पहला फायर पार्क कहाँ पर, उड़ीसा में, यानी उड़ीसा राज्य के अंदर, ऑप्शन सी राइट है। उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला जो अपना क्वेश्चन है
इस प्रकार हैं। यानी देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, एक दो बार रिपीट भी हुआ है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर। तो पहला ग्रेन एटीएम है उसका उद्घाटन आपके किया गया गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, यानी गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला ग्रेन एटीएम जो है उसका उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन डी राइट है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो भारत का पहला जेंडर पार्क है वो आपके यानी केरल राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, यानी केरल राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क यानी बनाया जा रहा है। जेंडर पार्क आपकी केरल राज्य यानी ऑप्शन बी राइट है, केरल राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है, तो भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आपके जो हैं बांग्लादेश की सेना ने हिस्सा लिया है, यानी बांग्लादेश की सेना ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार जो है दूसरे देश की सेना के हिसाब से हिस्सा लिया है, ऑप्शन डी राइट है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा बना है जिसने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, यानी अदालती जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और वो हाई कोर्ट कौन सा बना है, तो वो हाई कोर्ट आपके हैं गुजरात हाई कोर्ट, यानी गुजरात उच्च न्यायालय ने भारत का पहला हाई कोर्ट है जिसकी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंद बना रहा है, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रहा है, ऑप्शन सी मणिपुर के अंदर। ठीक है। यानी मणिपुर में है आपके जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंद वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रहा है, वो आपका ऑप्शन सी राइट है, मणिपुर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, यानी अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, आंधी तूफान यानी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये आपके देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र आपके उड़ीसा में बनाया जाएगा। और इस प्रकार ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये करंट की ही नहीं बल्कि जीके के दृष्टिकोण से हैं, यानी देश का पहला यानी 2021-22 में देश का पहला पॉइंट कौन सा है, तो उड़ीसा में आपका पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन से हैं, पहले भारतीय अभिनेता कौन है जिन्होंने यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल किया है, तो ये हैं संजय दत्त। संजय दत्त ने यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं, ऑप्शन बी राइट हैं, संजय दत्त। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है, आपके रेल मंत्रालय ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आपके जो हैं बम्बई से विशाखापट्टनम तक रेल मंत्रालय ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की, ऑप्शन सी राइट है, बम्बई से विशाखापट्टनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु नाम से विकसित किया है किनके द्वारा। ठीक है। दुनिया का पहला है ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप के द्वारा दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु विकसित किया है, यानी ऑप्शन ए आपके राइट हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ईवी आपके यानी पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र है, इसको आपके कर्नाटक के अंदर स्थापित किया जाएगा, यानी कर्नाटक में एक यूनिट लगेगी आपके भारत की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी लिथियम बैटरी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी आपके यानी कर्नाटक में, ऑप्शन बी राइट हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान आपके देश का पहला राज्य है, इसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के हिसाब से पहला राज्य बनाए, ऑप्शन डी राइट है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है, पूरा एक एम्बुलेंस का नेटवर्क बनाया है, जिस प्रकार आपके जो ओला वगैरह का नेटवर्क होता है इसी प्रकार आपके एक बिल्कुल ऐप के हिसाब से वेब पोर्टल के हिसाब से आंध्र प्रदेश ने आपके हैं देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है, यानी आंध्र प्रदेश की सरकार ने
तो इस प्रकार वो भी जानवरों की मदद के लिए ऑप्शन सी राइट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है, यानी वो है टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं। जिन्होंने टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त किया ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहले बने हैं एलियट पेज, यानी एलियट पेज ने टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त किया है और पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऑप्शन डी राइट है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है अपना वो है भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं, यानी पहले सांसद कौन हैं जिन्होंने भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले हैं। अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर हैं भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद हैं, यानी अनुराग ठाकुर ऑप्शन ए राइट हैं डियर स्टूडेंट, यानी इस प्रकार ऑप्शन ए राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है। यानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो आपके हैं, यानी ट्रांसजेंडर से संबंधित अपने इस सेशन के अंदर भी 3-4 क्वेश्चन अपन ट्रांसजेंडर से संबंधित जो भी अपन डिस्कस किए, एलियट पेज वाला क्वेश्चन था और ये भी हैं। तो ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो आपके हैं, यानी ये जो आपके तेलंगाना की सरकार ने खोला है, यानी तेलंगाना के अंदर खोला है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का जो पहला राज्य है जिसने अपना जो पूरा बजट है वो पेपरलेस यानी जो है प्रस्तुत किया। इस प्रकार ई कैबिनेट वाला भी एक आपके इम्पोर्टेंट है पहला राज्य, यानी जो है उत्तर प्रदेश तो आपके किसमें, यानी पेपरलेस बजट करने वाला बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य है ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, भारतीय सेना ने कहा देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है। देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला भारतीय सेना ने गुलमर्ग में रखी है, यानी गुलमर्ग में भारतीय सेना ने देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है, यानी ऑप्शन बी राइट है गुलमर्ग। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, यानी देश का पहला चमड़ा पार्क है, यानी किस राज्य में स्थापित किया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क आपके किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में देश का पहला चमड़ा पार्क है स्थापित किया गया है, ऑप्शन डी राइट है यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, यानी खिलौना निर्माण क्लस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो आपके हैं ये कर्नाटक के अंदर स्थापित, यानी निर्माण क्लस्टर का स्थापित किया जाएगा, यानी कर्नाटक में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगला अपना क्वेश्चन है देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है, गोबर से बना गया है आपके खादी प्राकृतिक पेंट, ये आपके लॉन्च किया है KVIC ने। ठीक है, यानी KVIC ने आपके खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया जो गोबर से बना हुआ है, यानी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया है, यानी चलता फिरता सिनेमा घर। ठीक है, तो ये आपके स्थापित किया गया है लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में, यानी ऑप्शन डी राइट है, लेह लद्दाख में भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल स्थापित किया है, ऑप्शन डी राइट है लेह लद्दाख। अगला अपना क्वेश्चन है वो है भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्मॉग टावर आपके जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है, यानी भारत का पहला स्मॉग टावर नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन बी राइट है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट, पूरे 100 क्वेश्चन इसमें जो है डिस्कस करेंगे। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिफॉर्म बन गया है, यानी वो आपके कॉइन DCX, यानी कॉइन DCX जो आपके हैं भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो आपके क्रिप्टो यूनिफॉर्म बन गया है, कॉइन DCX ऑप्शन बी राइट है डियर स्टूडेंट, कॉइन DCX। सभी स्टूडेंट इनकी PDF आपको है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से PDF देख लेना। ठीक है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो सैटेलाइट फोन से लैस हैं। ठीक है, सैटेलाइट फोन से लैस है वो आपके बना है काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन सी राइट है डियर स्टूडेंट। ठीक है,
यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपकी, वो है भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला वाटर प्लस, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन बनी है। तो इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बनी है इंदौर, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है। ऑप्शन ए राइट है। यानी इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ आपके जो है शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन सी राइट है डियर स्टूडेंट, छत्तीसगढ़। ठीक है, और अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना है वो है, ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी में आरक्षण जो है प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है यानी कर्नाटक। यानी ऑप्शन बी राइट है, कर्नाटक ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है। कौन से नगर निगम जो है यानी नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है। तो ये आपके हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद ने देश का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ऑप्शन सी राइट है डियर स्टूडेंट। अगला अपना क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, मैंने पहले डिस्कस किया था। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला जो आपके राज्य हैं हिमाचल प्रदेश हैं। यानी हिमाचल प्रदेश ने ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी ऑप्शन आपका सी राइट है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन अपना है, यानी भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपके जो हैं श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है केरल के अंदर। यानी केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है। यानी ऑप्शन बी राइट है, केरल में। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है। यानी भारत के पहले डिजिटल महाविद्यालय कहाँ पर खोले जाने की घोषणा हुई है। तो इसकी घोषणा आपकी केरल राज्य में खोले जाने की हुई है। यानी केरल राज्य में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा नहीं केरल में। ठीक है, ऑप्शन यानी ऑप्शन ए राइट है, केरल। अगला जो अपना क्वेश्चन है, यानी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया। पहले अपन डिस्कस किया था, सागरिका का उद्घाटन आपके केरल में किया गया। और केरल में कहाँ पर किया गया है, तो केरल में आपके कोचीन फोर्ट पर किया गया है। ऑप्शन बी राइट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार अपन 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिससे आपकी PDF उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है। तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति आपके उत्तराखंड राज्य ने लागू की है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है। इस प्रकार अपना जो ऑप्शन सी राइट है, उत्तराखंड। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यानी देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपके मेरठ में स्थापित किया, मेरठ यूपी। मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है। यानी अपना जो ऑप्शन है डी राइट है, मेरठ यूपी के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। यानी 100% घरों में LPG कनेक्शन हो गए हैं, वो भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो भारत का यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यानी 100% LPG कनेक्शन हो गए हैं घरों में। ऑप्शन ए राइट है डियर स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें, PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू किया गया है। यानी द यंग माइंड्स हैं किनके द्वारा शुरू किया गया है, बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र है। ये आपके जो हैं यानी जो हैं इस समाचार पत्र में आपके बच्चों से समझो हैं यानी असम के द्वारा, यानी असम राज्य ने बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू किया है। ऑप्शन सी राइट है। अगले उसमें आते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला
यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये देश का पहला राज्य बना है गोवा। यानी गोवा के अंदर है ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में जल जो आपके है नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी सरकारी स्कूल उसमें हाईटेक क्लासरूम बनाए हैं? तो वो आपका रहे केरल के अंदर। केरल में सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बने हैं, यानी ऑप्शन ए राइट है, केरल। ठीक है, इस प्रकार जो है आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का जो पहला राज्य है आपके वो है केरल। यानी केरल राज्य ने सब्जियों के लिए एमएसपी तय की है। यानी एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपके हैं एमएसपी, यानी केरल राज्य ने सब्जियों के लिए तय की है। ऑप्शन सी राइट है डियर स्टूडेंट। यानी इस प्रकार अपना ऑप्शन सी, केरल राज्य ने सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, इस प्रकार आज के सेशन में अपने डियर स्टूडेंट कुल 100 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन सीरीज़ को आप ज़रूर देखना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना और शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जिस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।